नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री आवास के बारे में। आपके कमेंट लगातार मेरे पास आ रहे हैं, जिसमें आप लोग ये पूछते हैं कि सर सीएम आवास कैसे मिलेगा, सीएम आवास किन लोगों को मिल रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सीएम आवास किन लोगों को इस वक्त मिल रहा है और किन लोगों को पिछले वर्ष मिला था, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर एक अखबार के माध्यम से भी मैं आपको ये जानकारी पोस्ट करने वाला हूँ कि सीएम आवास किन लोगों को इस वक्त मिल रहा है और आप किस श्रेणी में आएंगे तब आपको मिल पाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएम आवास खास करके उन क्षेत्रों में दिया जाता है जहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि भूकंप में किसी का घर गिर गया तो उसे तत्काल घर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर सीएम आवास ही दिया जा रहा है। और इसी तरीके से इस वक्त बारिश का समय है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ पर बाढ़ से किसी का घर डूब गया, कच्चा घर था गिर गया डूब गया, या पक्का मकान ही गिर गया डूब गया, रहने लायक नहीं है, तो वहाँ पर तात्कालीन राहत के लिए बाढ़ जब समाप्त हो जाती है वहाँ से, तो उनकी राहत के लिए सीएम आवास वहाँ पर दिया जाता है और वो भी 3 किस्तों में ही आता है। तो टोटल आपको प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अगर आप हैं तो जल्द से जल्द आपको सीएम आवास मिल सकेगा। बाकी और भी क्राइटेरिया है सीएम आवास पाने का, लेकिन जहाँ पर इस तरह की घटनाएं जल्द से जल्द हो जाती हैं वहाँ पर जल्द से जल्द सीएम आवास की व्यवस्था किया जाता है। इसी तरह की एक खबर इस अखबार में है, 24 अगस्त 2022 का ये पेपर है। सीएम आवास के लिए 13 लोग पात्र मिले। कहाँ पर? सहजनवा ब्लॉक में। ये सहजनवा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के अंदर सहजनवा ब्लॉक है। सहजनवा ब्लॉक में आपदा से पीड़ित 13 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास के लिए पात्र बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए सहजनवा के बीडीओ रमेश शुक्ल ने बताया कि लाभार्थियों की सूची जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। जैसे ही धन आएगा उनके खाते में पहली किस्त भेज दी जाएगी। आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, कैमरे में स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके की श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको सीएम आवास मिलता है। बाकी जो 2011 की जनगणना हुई थी उस वक्त जो लोग गरीब थे उन लोगों को पीएम आवास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पात्र माना जाता है। मान लीजिए 2011 की जनगणना में आप गरीब थे और जनगणना में आपने अपना रिकॉर्ड एक गरीब के रूप में कराया, और जब आवास लेने के लिए आप ही ने या जो लोग गरीब उस वक्त थे उन लोगों ने, जिन लोगों ने आवेदन किया था कि मुझे पीएम आवास चाहिए, उसके लिए आवेदन किया, तो उस वक्त भी उनका बैंक डिटेल से पता चला होगा कि ये लोग अभी 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी गरीब हैं। तो उससे सरकार उनको पीएम आवास देने में उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करती है और उनको जल्द से जल्द मिल जाता है। बाकी इस चीज़ की पुष्टि कौन करता है कि आप 2011 के बाद 2022 आ गया, 11 साल बीत गया, आप अब तक गरीब हैं कि आप विकास कर लिए हैं, अब आपकी गरीबी समाप्त हो चुकी है। इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव कर देते हैं। जब आप आवास के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद जब वेरिफिकेशन होने लगता है तो आपके गरीब होने का, अमीर होने की पुष्टि यही लोग करते हैं। इन्हीं लोगों के सत्यापन पर यह माना जाता है कि आप अभी भी गरीब हैं और आपके पास मकान अभी भी नहीं है और आपको मकान की ज़रूरत है। इस चीज़ की पुष्टि ग्राम पंचायत स्तर पर हो जाती है। उसके बाद कागज़ आगे फॉरवर्ड हो जाता है और फिर आपको उसका लाभार्थी बना दिया जाता है। खैर ये बातें अलग है कि जिनके पास पहले से मकान है उनको भी दोबारा पीएम आवास मिल गया, तो ये तो अलग बात है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के 3 लड़के हैं और संयुक्त रूप से घर है। जब उन लड़कों की शादी हुई, लड़के अलग हुए, लड़कों के भी बच्चे पैदा हुए, तो फिर बहुत बड़ा कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा। 1-2 बच्चे उनके चले गए बाहर, अच्छा पैसा कमाने लगे। कोई गांव में रहकर मजदूरी करने लगा, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे अलग अलग हो गए। तो अब उस परिवार में 2 बच्चे अमीर हो गए और 1 बच्चा गरीब हो गया। तो अब उसको गरीब बताने के लिए, अब 2011 के बाद आर्थिक जनगणना अभी तक हुई ही नहीं। अब इन चीज़ों की पुष्टि कौन करेगा? इसकी गवाही कौन देगा गवर्नमेंट को कि इनका एक लड़का गरीब है बाकी 2 गरीब नहीं है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर ये सारी चीज़ें इंटरनल रूप से हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसी परिवार में दोबारा किसी दूसरे बेटे के नाम पर पीएम आवास आ जाता है और उसका लाभ उसे मिल जाता है।
तो अगर आपको भी चेक करना है कि आपके गांव में किन किन लोगों को पीएम आवास मिला है, किन किन लोगों का नाम लिस्ट में है, तो आप गूगल में सर्च कीजिए सरकारी वर्दी, जिस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा है स्पेलिंग एकदम यही आपको डालना है। उसके बाद इस वाली स्क्रीन पे आपको यहाँ टच कर देना है। नीचे जाएंगे ग्राम पंचायत का सेक्शन मिलेगा, वेबसाइट को जूम करके बड़ा करेंगे, ग्राम पंचायत वाले सेक्शन में आप सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।